महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिव मंदिरों में, सभी शिव देवालयों में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी मैं उदयपुर के महाकाल मंदिर पे हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु है, वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। मैं अपने कैमरा में वीडियो में किस तरह के भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप सभी को वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से कराना चाहेंगे। बाबा भोलेनाथ का एक अलौकिक, एक अलग ही एक भगवान भोलेनाथ का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ चुका है। 5 बजे से ही बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर लाइनों के कतारों के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की मंदिर मंडल की ओर से जगह जगह पर वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से और भक्तों की सहूलियत की दृष्टि से यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लगातार लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं। जो एक फिक्स दायरा है, वहां के माध्यम से ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में, महाकाल के दरबार में सुबह से ही बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचा। मैं आपको आप पीछे देख सकते हो विजुअल में किस तरह से भक्तों की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। जो दर्शन करने के बाद जो भक्त हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से, एक लंबी लाइनों के माध्यम से। आप विजुअल में देख पा रहे हो जिस तरह से ये लाइन है, यहाँ से लगातार ये लंबी लाइन है, एक माध्यम होकर यहाँ से नीचे निकलकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से सभी भक्त जा रहे हैं। लंबी संख्या में, चाहे महिला, पुरुष, युवा, कोई भी हो, ये हर कोई भगवान भोलेनाथ के दर्शन, आज महाकाल के दर्शन, आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर करना चाह रहा है। लगातार जो लोग हैं वहाँ पर फोटोग्राफी भी कुछ महिलाएं यहाँ पर करवाती है। लगातार लोगों की बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ हैं दीदी। दीदी, किस तरह से आपने आज महाकाल दर्शन किए, क्या महाशिवरात्रि पर अच्छा लगा? कहाँ से आप आए हो? अपना नाम बताइए। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अमूमन दर्शन करते हो और आज महाशिवरात्रि को दर्शन करते हो, कितना अलग दिख रहा है? नॉर्मली हम जो दर्शन करते हैं उसके अंदर लाइक ऐसे इतना श्रृंगार नहीं होता महादेव का। आज पूरा श्रृंगार था और पूरा डेकोरेटिव था, बहुत अच्छा महाकालेश्वर में कर रखा है। कितने घंटे आपको लाइन में लगना पड़ा? कितनी देर आपको भगवान? 1 घंटा लगना पड़ा हमें लाइन में। और है ना, लाइक लेडीज को है ना उधर से आने दे रहे थे, मतलब जेंट्स की लाइन में से, तो ये प्रॉब्लम रही थी थोड़ी। भगवान के आपने दर्शन कर लिया, भगवान से क्या मन्नत आपने मांगी? बहुत अच्छा दर्शन हुआ और मन्नत भी मांगी। कहाँ से आप आए हो? उदयपुर से, अम्मा माता से। ये देखिए, लगातार जो सुबह 1 घंटे लाइन में लगने के बाद भगवान भोलेनाथ के जो दर्शन करते हैं, महिलाओं के जो मन में काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अमूमन दर्शन करना और आज एक पवित्र दिन जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है उसके दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष, युवा, बुजुर्ग कोई भी है, यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपनी बारी बारी से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। लगातार जो लोग हैं यहाँ पर भी एक महाकाल का एक मंदिर है, यहाँ पर भी दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हर कोई अभिभूत है। भगवान का एक अलौकिक दृश्य आप देख सकते हो, एक पाग है यहाँ पर धारण की हुई है बाबा महाकाल का रूप। पंडित जी से बात करें। पंडित जी, भगवान की आपने पहना है, श्रृंगार किया है? ये बाबा की धारणा है, बाबा ने मतलब मन में धारणा हुई और वो तो देखो आपके सामने ही है, और बस कृपा है इनकी। इस तरह का उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और जबरदस्त उत्साह देखने की आप बाबा का, आखिर हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव है वो, और सब जितने भी जने सब पूछते हैं बाबा को। पूरी सृष्टि है बाबा के निमित्त है, क्योंकि देवों के देव तो महादेव है। हर हर महादेव की जयकारों के साथ यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो बाबा भोलेनाथ के अलौकिक दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ साथ जो वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं, सुबह से ही सुरक्षा दस्ते से तैनात है। आप यहाँ पर सुबह से ही लोगों को जो है वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो लाइन टू लाइन लोगों को पहुंचाना। किस तरह की आपको श्रद्धालु के अंदर भाव जो है दिखाई दे रहा है? काफी अच्छे भाव है लोगों के, भगवान के प्रति भाव होने चाहिए, और ऐसे ही हम आगे सेवा देते रहेंगे भगवान के प्रति। लोगों को घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हो रहे हैं और आप तो यही खड़े हैं, भगवान के दर्शन आपको हर पल हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, कितना अच्छा आपने आपको महसूस कर रहे हैं? हमें भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम भी, और आगे भी सेवा का मौका मिलता है। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ की सेवा के लिए हर कोई यहाँ पर आ रहा है और दर्शन कर रहा है। भैया ने जिस तरह बताया, सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। वो वॉलंटियर यहाँ पर तैनात है जो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। भैया, आप यहाँ पर वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर तैनात है, कितनी बजे से आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हो? किस तरह का जो लोगों के अंदर उत्साह बाबा भोलेनाथ के प्रति वो दिखाई दे रहा है? देखा जाए तो सुबह 10 बजे से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, और भक्तों का सैलाब तो सुबह से काफी उमड़ रहा है। दिन के टाइम से थोड़ी ज्यादा भीड़ पड़ी है और अभी ठीक ठीक चल रहा है।
मुझे पता है कि 1 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा भोलेनाथ के लिए नंबर आ रहा है। साल में 1 दिन 2 बार आता है तो लोग बावले हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर कभी साल में एक मौका आता है जब घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाकी अमूमन आप आते हो, दर्शन करते हो, उस दर्शन और आज के दर्शन में काफी बड़ा फर्क यहाँ पर दिखाई देता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको विजुअल में और बताएंगे किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको अलग अलग जो है जो भक्तों का यहाँ पर सैलाब है। लंबी कतार लगते हुए आप देख सकते हो श्रद्धालु किस तरह से लंबी कतारों के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फिर यहाँ से भगवान भोलेनाथ के जो गर्भगृह है वहां से अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। लगातार काफी घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर कुछ लोगों को अंदर अलाउ करने के बाद यहाँ पर वापिस रास्ता रोक दिया गया। जो कुछ लोग अंदर दिए हैं उनको दर्शन करने के बाद ही जो दूसरा जो श्रद्धालु है उनको यहाँ पर अंदर एंट्री दी जाएगी। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हो? थोड़ी देर हुई, आधे घंटे हो गए। आधा घंटा हो गया। कहाँ से आप आए हो? यही पास ही है। लगातार जो है लोग आधे घंटा चाहे कोई 1 घंटा यहाँ पर लगातार लाइन में लगने के बाद बाबा भोलेनाथ के लिए दर्शन करने का इनको मौका मिल रहा है। कुछ जो जत्था था उनको आगे जाना दिया, वापिस कुछ लोगों का यहाँ ब्रेक दिया गया। वापिस ये दर्शन करने के बाद जो आगे लौट जाएंगे फिर इनको जैसे गाइडलाइन मिलेगी फिर ये आगे जो लोगों को यहाँ पर कितना लोगों को अंदर जाना दे रहे हो आप? 50 आप कितना लोगों को अंदर आप जाना दे रहे हो? अच्छा जितनी जगह भैया ने बताया जितने यहाँ से दर्शन करने के बाद जो नए लोग हैं उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ जो महिलाओं की जो है वो लाइन अपने कैमरा में लूंगा, एक बार आप थोड़ा विजुअल बताएंगे किस तरह से जो महिलाओं की लाइन है वो भी काफी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। और महादेव भोलेनाथ की जयकारों के साथ यहाँ पर लोगों का जो जत्था है बिल्कुल भगवान के भस्म की जो धारण की गई बिल्कुल यहाँ पर धारण की गई है। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं यहाँ पर भैया हम उनसे बात करेंगे। भैया किस तरह का जो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किस तरह का उत्साह लोगों के अंदर? बहुत ही बेहतरीन उत्साह चल रहा है और महादेव के पावन अवसर पर सभी भक्तों के ऊपर बहुत ही महादेव का कृपा बनी रहे। हम भक्तों से ये दुआ जो प्रशासन, यहाँ का प्रशासन भी बहुत ही बेहतरीन है, उनका सहयोग भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। और शांतिपूर्वक लेडीज की लाइन अलग से जेंट्स की लाइन अलग है, उसके तौर पर बेहतरीन प्रशासन संभालते हुए और हमारे सभी भक्तों से ये निर्णय है कि शांतिपूर्वक बनाए चले और उनका आनंदप्रिय दर्शन का लाभ लेते चले। आप कितनी देर से लाइन में खड़े हो? हम खड़े आधा 1-पौना घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अमूमन आप दर्शन करते हो और आज दर्शन करते हैं शिवरात्रि के अवसर, कितना अलग दिखता है और आज लाइन में लगने के बाद दर्शन होते हैं? बहुत अच्छा लगता है, लाइन में लगने के बाद ही दर्शन करेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा ना सर। जी आज आपने तो पूरा भगवान भोलेनाथ के रूप की तरह आपने भी अपना श्रृंगार कर दिया है। ये मेरा बेटा है जी, आप पिताजी और बेटा दोनों के अंदर है काफी खासा भाव भगवान भोलेनाथ के प्रति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो पूरा अपने माथे पर है भगवान का जो एक दस्तूर होता है वो इन्होंने अपने माथे पर लगाया है। लगातार जो लोगों की जो टोली है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ रही है, उनको बारी बारी से यहाँ पर लाइन लगने के बाद भगवान अंदर एंट्री दी जा रही है। महाकाल मंदिर से जैसे आप बाहर निकलते हो तो भगवान भोलेनाथ की अलग अलग जो झांकियां हैं यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर ब्रह्मा है, साथ ही साथ जो संत है उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है भगवान भोलेनाथ के दरबार में, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो इनके साथ भी फोटो यहाँ पर खिंचवाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग जो गायें हैं उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। मैं के पास सही हुई कहूंगा, एक बार थोड़ा बताएंगे। गायों की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर लगाई गई है, अलग अलग प्रतिमा जो छोटा बच्चा है, बछड़ा है, वो अपनी माँ का दूध पीता हुआ यहाँ पर दर्शाया गया है। अलग अलग झांकियां यहाँ पर है। इसके साथ ही जो लाइन है क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लोगों को जैसे एंट्री मिल रही है, यहाँ से लंबी जो भगवान भोलेनाथ की लंबी लाइनें यहाँ से लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हो श्रद्धालु किस तरह से जो सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए यहाँ से पूरी मार्ग से होकर जा रहे हैं। भैया से हम बात करेंगे किस तरह से जो है उनका अनुभव है, क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो भैया कहाँ से आप आए हो? कहाँ से भैया आप आए हो? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से आप आए हो? आप भैया? मैं आया जोधपुर से सर। जोधपुर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आप यहाँ ही रहते हो या फिर आपको दर्शन करने के लिए? नहीं, मैं उदयपुर ही रहता हूँ, गोवाड़ा में। गोवाड़ा में। तो भैया गोवाड़ा में रहते हैं और जोधपुर से विशेष रूप से आए हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व है, इस अवसर पर हर कोई चाहता है यहाँ पर श्रद्धालु की बातें आए और लंबी लाइनें लगने के बाद भगवान भोलेनाथ के हैं वो दर्शन करें। यहाँ पर लगातार जो है महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर कोई लंबी लाइन लगने के बाद बाबा भोलेनाथ के मंदिर के बाहर जैसे हम आते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ से जो बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो प्रसाद है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का जो प्रसाद है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर जो सामाजिक संगठन के लोग हैं यहाँ पर प्रसाद वितरित कर रहे हैं, जिसका लाभ जो श्रद्धालु है वो भी उठा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर प्रसाद लेकर ही यहाँ से
आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगातार सुबह से लोगों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ पर काउंटर लगाया गया है जहाँ पर आप देखते हो तो लगातार जो है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो प्रसाद है ये जो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो इसका लाभ ले रहे हैं। जो वॉलंटियर्स है भगवान भोलेनाथ के जो यहाँ पर लगातार वो अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। अलग अलग विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से यहाँ पर लगाया गया है। किस तरह से जो टीम है वो यहाँ पर सुबह से रवि पान मसाला की तरफ से महाशिवरात्रि में उसके पावन त्योहार पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। रवि पान मसाला की ओर से जैसे बता रहे हैं भैया पूरी तरह से जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। भैया महाशिवरात्रि के पावन पर्व है, काफी लोगों के अंदर खासा उत्साह है। सुबह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आपने काउंटर लगा है, कितना उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है और आपके जो लोग हैं वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत भारी उत्साह से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। वो यहाँ रवि पान मसाला और भागीरथ एंटरप्राइजेस की ओर से प्रोग्राम रखा गया है। हर वर्ष की बात हम 15-20 साल से प्रोग्राम करे जा रहे हैं। इस बार महाकुंभ के कारण यहाँ बहुत उत्साह दिख रहा है, ज्यादा उत्साह दिख रहा है। महाकुंभ की वजह से इंदर भी खासा उत्साह यहाँ लोगों के अंदर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व के अवसर पर यहाँ पर लगातार जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही जो महाकुंभ है उसका भी संपन्न आज हो रहा है। 45 दिन चलने वाला महाकुंभ का आज अंतिम दिन है। आज अंतिम शाही स्नान है, इसके बाद महाकुंभ भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको बताया यहाँ से महाकाल मंदिर से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। 24 न्यूज अपडेट परिवार की ओर से भी आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पूरे खबर पर मेरे से कैमरा सहयोगी सचिन माली के साथ पूर्ण प्रजापत 24 न्यूज अपडेट।